हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 को और आगे से बारीकी से समझते हैं। चैप्टर 2 में देखो आगे 2.2 हमने कंप्लीट करवा दी थी। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आगे देखते हैं कि कैसे हम भाग करेंगे। जैसे वो द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है और आगे आगे बढ़ती जाएगी घात समीकरण है, उनको हम डिवाइड करके या भाग करके देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? डिवाइड बाई डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। x प्लस 2 है, ये दे रखा है हमें। ये वाली समीकरण को इससे हमें भाग करना है। देखो हम कैसे करते हैं, नॉर्मल पता है भाग कैसे करना होता है। ठीक है, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इसको हमें भाग करना है, x प्लस 2 का भाग देना है। अब देखो इसको हम भाग देते हैं, कैसे देंगे? देखो x प्लस 2 है, हमें बनाना है x स्क्वायर की घात, और उसके अलावा जो 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर, इसको जीरो करना है कैसे भी करके। अब मैं इस संख्या को किससे गुणा करूं कि 2x स्क्वायर जीरो हो जाए? मैं किससे गुणा करता हूँ? सॉरी 2x से गुणा करता हूँ। ठीक है, मैं ये थोड़ा थोड़ा साइड में चलने देता हूँ। देखो x प्लस 2 को मैं गुणा करता हूँ 2x से। ठीक है, ये 2x लिख दिया, गुणा करता हूँ तो 2x का भाग चला जाएगा इसमें। देखो इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x, यही रहेगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ जाएगा। अब लिखो, इसको जीरो करना है तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये हो गया, यही है। ठीक है, अब इसको साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा जीरो, इसको ये माइनस है, माइनस 4x प्लस 3x गया तो माइनस का x बच जाएगा और प्लस 1 आ गया। अब मैं इसको किससे गुणा करूंगा कि ये x जीरो हो जाए, या हाँ x जीरो हो जाए? किससे गुणा करूंगा? देखो माइनस 1 से गुणा करते हैं। देखो एक बार के लिए x प्लस 2 को हम माइनस 1 से गुणा करते हैं, माइनस 1 से गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 से गुणा करते हैं, ये माइनस 1 से इसको गुणा किया तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, देखो ये माइनस 1 और ये माइनस 2 गुणा किससे किया? माइनस 1 से, 1 से, ये हो गया। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। तो भागफल क्या हो गया? भागफल हो गया 2x माइनस 1, और शेषफल क्या हो गया? शेषफल हो गया 3। ठीक है, ये इसको ऐसे सोल्व करना है। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहे हैं? डिवाइड बाई 3x क्यूब, ये देखो डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब होगा सर, एक्स स्क्वायर सॉरी, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं। ये देखो मैं साइड में डिवाइड कर, मतलब कैसे, जिससे जिस संख्या को जिस वेरिएबल को हम गुणा करेंगे, जिस चर को, वो वहाँ पे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे उसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। ध्यान रखना हमेशा जिससे भी हम गुणा करें वो होना चाहिए, ये पहले वाले टर्म है ना, ये जीरो होनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर, जो भी सबसे बड़ी बड़ी घात की जो भी संख्या होती है ना, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी चर होता है, उसको पहले जीरो करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने, इसको डिवाइड करते 1 प्लस 2x प्लस, इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूँ,
एक्स स्क्वायर के रूप में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, डिवाइड करना है हमें, भाग देना है इसमें। ये 3x स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब देखो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा कि, या मतलब कहने का मतलब है कि इसको मैं किससे गुणा करूंगा कि ये शुरू में आ जाए 3x क्यूब आ जाए। देखो मैं यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं किसको गुणा करूँ या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3x क्यूब के रूप बन जाए। तो किससे गुणा करते हैं, 3x से। ये 3x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 नहीं होगा, 6x स्क्वायर होगा और प्लस 3x हो जाएगा, ये 3x, ये हो गया 3x क्यूब आ गया। 3x क्यूब चाहिए हमें, ये 3x क्यूब हो गया, ये 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये हो गया, ठीक है। इसके ये किससे गुणा किया हमने, 3x से, ये 3x हो गया। अब इसके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अब ये माइनस हो गया तो 6, ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर हो गया, साइन चेंज होगा तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें से प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो क्या आ गया, ये माइनस के 5x स्क्वायर, ये हो गया, ये बच गया, तो ये माइनस के 5x स्क्वायर, इसका चेंज किया तो ये माइनस के 3x, इसमें से मैंने प्लस के 2x माइनस प्लस किया या जो भी किया तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का x, ये वैसे का वैसे 5, ये उतर गया, ठीक है। देखो आगे देखो, अब मैं किस संख्या से गुणा करूं कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर तो वैसे भी है तो मैं सीधा सा इसको माइनस 5 से गुणा कर देता हूं, तो वैसे ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको मैं गुणा करता हूँ माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये हो जाएगा इसको गुणा करने पर, ठीक है। ये माइनस 5 है, ये माइनस 5 है, ठीक है, लिख दिया। देखो आगे देखो, इसको गुणा क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये है, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करो, 5 से गुणा कर दिया हमने, माइनस 5 को लिख दिया यहाँ पे, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा प्लस प्लस और प्लस, ये हो गया, ठीक है। आगे देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और आगे देखो ये प्लस में माइनस 10x, सॉरी प्लस 10x है, ये माइनस के 1x है, ये देखो यहाँ पे ये प्लस 10x माइनस 1x, इसमें से अगर 10x में से एक 1x किया तो हो गया 9x 9x, ये वापिस प्लस और प्लस 5 और 5, ये 10 हो गया, ये 10। अब देखो 9x प्लस 10, अब इसको किसी से गुणा करने पर 9x जैसी कोई संख्या आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि x स्क्वायर है तो हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये आ जाए, नहीं आएगी, तो ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये भागफल हो गया इसका, भागफल बराबर 3x माइनस 5 और शेषफल हो गया 9x प्लस 10, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x हो गया प्लस 5, ये प्लस 5, इसको डिवाइड करना है भाई, डिवाइड करना है हमें x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब से हमें इसको डिवाइड करना है, यही है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, पहले इसको सही से लिख देते, देखो इसको मैं माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि सबसे बड़ी घात सामने आ जाएगी, पहले आ जाएगी, उसके बाद छोटी घात आ जाएगी, फिर उसके बाद छोटी छोटी घात आ जाएगी। इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले बड़ी घात पहले लिख देता हूँ, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर प्लस 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर ये हो गया और फिर माइनस 3x और प्लस 5,
ये हो गया, ठीक है। देखो ओके, अब मैं इस किसको किससे मतलब गुणा करूँ इसको, जो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाए इससे। देखो माइनस एक्स क्यूब आने के लिए मैं इसको क्या क्या गुणा करता हूँ, एक्स से गुणा करूंगा तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ तुम्हें। ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक को मैं गुणा किया सिर्फ एक्स से, इसको इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया। देखो ये होगी, इसको इससे गुणा किया, ये टर्म आ गई माइनस एक्स क्यूब वाली, लिखो इसको, ये एक से गुणा किया तो एक्स ऊपर लिख दिया, और ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अभी इनके साइन चेंज करो, साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये हो गया कैंसल, ठीक है। ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये प्लस के 3x स्क्वायर है, ये देखो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 3x स्क्वायर है, यही है। एक गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 3x स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5, यही रहेगा। यहाँ पे देख लो एक बार के लिए, माइनस 3x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 2x, इसमें आ जाएगा प्लस 2x, ये हो गया। आगे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब मेरे को ये चाहिए किससे गुणा करूंगा, 2x स्क्वायर आ जाए, इसको किससे गुणा करूंगा, माइनस 2 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को मैंने गुणा किया माइनस 2 से, ठीक है। माइनस 2 से मैंने इसको गुणा किया तो क्या हो जाए, माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर रहेगा, और इसको माइनस से करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और इसको करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा, ये आएगा। देखो माइनस के 2 को गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, इसको गुणा किया तो माइनस के 2x, इसको गुणा किया तो प्लस के 2x, लिख दो यहाँ पर किससे गुणा किया, माइनस के 2 से, ये माइनस 2, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही है। एक बार चेक कर लो, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, तो साइन चेंज किया तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, और इसको कैंसिल करेंगे, ये प्लस ये माइनस वापस ये भी जीरो हो गया, अरे इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस के और प्लस 5 किया तो ये आ जाएगा प्लस के 3, ये हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो इसका भागफल क्या है, भागफल है x माइनस 2, और शेषफल कितना है, शेषफल है 3। ऐसे इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटो हो गया। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 क्या दे रखा है, इसके ये इक्वेशन दे रखी है, देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, एग्जाम्पल 9 को, देखो एग्जाम्पल 9 है, क्या दे रखा है हमें, 2x की घात 4, 2x की घात 4, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, प्लस 6x माइनस 2, ये माइनस 2, ठीक है। इसके शून्यक हमें दे रखे, शून्यक दे रखे हैं कितने, क्या क्या दे रखा है, √2 और माइनस √2, √2 और माइनस √2, कहने का मतलब है कि x के मान 2 है हमारे पास, एक तो √2 है और एक x बराबर माइनस √2 है। तो कैसे होगा, देखो हम x बराबर क्या लिखे, माइनस √2, इसको प्लस कर दे बराबर 0, एक होता है, इसको माइनस कर लो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको कर लो प्लस √2 बराबर 0, ये हो गया। ये क्या समीकरण बनेगी इसमें से, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2,
बराबर 0, सॉरी ये हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आ गई। अब इसको भाग करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये समीकरण लिखो, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस -3, ये -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस -2, यही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किस संख्या से गुणा करूँ, किस वेरिएबल से, किस चर से गुणा करूँगी, यहाँ पे 4x की घात 4 आ जाए, मैं गुणा करता हूँ x की घात मतलब 4x की घात 2 से, देखो ये एक्स स्क्वायर है -2, इसको गुणा करता हूँ सॉरी 4x स्क्वायर है, इसको इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4x की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस 4 एकम 4 4 2 8, ये 8x की घात 2 हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो किससे गुणा किया, 4 की घात एक्स स्क्वायर, ये 4 की घात एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, नीचे आ गया 4 की घात एक्स की घात 4, 4 इंटू 4 एक्स की घात 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। आगे देखो ये प्लस 8x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी हाँ सेम है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये माइनस 8x स्क्वायर है, जिसके साइन चेंज कर दिया मैंने प्लस के 8, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 8, ये 0 हो गया, ये वापस वैसा का डिटो हो जाएगा 3x क्यूब, क्योंकि इसकी कोई एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वैसा का वैसा उधार दो, ठीक है। 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो ये प्लस के 5 है एक्स स्क्वायर आ गया, और वैसा का वैसा लिख दो 6x माइनस 2, ये हो गया। मैं अब देखो आगे देखो कि मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किससे गुणा करूंगा, ये माइनस 3x स्क्वायर क्यूब आ जाए, किससे गुणा करूंगा, -3x क्यूब से, देखो सॉरी -3x से, ये एक्स स्क्वायर -2 है, इसको गुणा करते हैं हम -3x से, इसे गुणा करना है, इसे गुणा करते देखो -3x से गुणा किया तो ये हो जाएगा -3x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 3 2 6 x, ये हो गया, ये आ गया। अब ये नीचे लिख दो यहाँ पे माइनस के 3x क्यूब प्लस के 6x, ये प्लस के 6x, यहाँ पर नहीं है तो वैसा का वैसा रख दो, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, तो वैसा का वैसा रख दो, ठीक है। किससे गुणा किया हमने, -3x से, ये -3x लिख दिया। अब ये तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज किया, ये हो गया 0, और ये वापस वैसा का वैसा 5x स्क्वायर प्लस, और ये 0 हो गया, क्योंकि ये माइनस के 6x, ये प्लस के 6x, ये 0 हो गया, ये माइनस के 2, ठीक है। आगे देखो, अब मैं किस संख्या से गुणा करूंगे, 5x स्क्वायर माइनस 2 आ जाए, मतलब सॉरी 5x स्क्वायर आ जाए, सिर्फ हमें हमेशा यही देखना है इस भाग वाले क्वेश्चनों में कि जो सबसे बड़ी घात हो ना उसको सोल्व करना है, पहले वाली जो भी बड़ी घात है ना उसको सोल्व करना है, उस बाद वाली को बाद में देखेंगे, पहले बड़ी वाली को लेके चलना है, जैसे जैसे घात छोटी होती जाएगी वैसे वैसे छोटे छोटे से गुणा करते चलना है, जैसे कि ऐसी कोई टर्म आ जाए, फिर वैसा कोई पद आ जाए कि गुणा करने पर भी मतलब किसी से भी गुणा करने पर वो पद नहीं आ रहा है, तो फिर वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी संख्या है जिसको मैं 5x स्क्वायर मतलब गुणा करूँ कि 5x स्क्वायर आ जाए, इसमें से देखो x स्क्वायर माइनस 2 को मैं किससे गुणा करता हूँ, 5 से, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 10x, ठीक है। देखो x स्क्वायर माइनस 2 को इंटू 5 किया तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 10, ये हो गया, किससे गुणा किया हमने 5 से, किस प्लस 5 से गुणा किया, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 10, ये हो गया, साइन चेंज कर दो, ये माइनस प्लस, ये 0 हो गया। अब देखो प्लस के 10 में से -2 गया तो माइनस के सॉरी प्लस के 8, ये हो गया इसका सोल्व। अब देखो, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि इसको गुणा करने पर 8 आ जाए, है ही नहीं, तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया, तो भागफल क्या है,
भागफल है 4x² माइनस 3x प्लस के 5, ये है। और शेषफल क्या है? शेषफल है हमारे पास 8। ये हो गया इसका आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे ऐसे डिट्टो करना है। अगले एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक बार इसको देखो और एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी देखो। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन का पहला देखो, एक बार देखो इसको, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले का पहला, px बराबर दे रखा है हमें x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3, ये है px दे रखा है हमें, gx ये दे रखा है हमें, gx क्या दे रखा है, x² माइनस 2, ये दे रखा है x² माइनस 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। ये पूछ रहा है कि gx को px से डिवाइड करना है। देखो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट ये है, समझ लो, ये gx बाहर आ जाएगा और px अंदर है, इसको ऐसे डिवाइड करना है, इसको बाहर करना है। देखो ये है x² माइनस 2 और x³ माइनस 3x² माइनस 5x, ये माइनस के 3 है, ठीक है। ये दे रखा है हमें। अब मैं किससे गुणा करूंगी, ये x³ बजाय सीधी सी दिख रहा है, x से गुणा करेंगे तो ये x³ माइनस 2x आ जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखो ये x² माइनस 2 को गुणा करते हैं हम x से, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 2x। ये आ गया, किससे गुणा किया हमने, x से, x गुणा किया उसको ऊपर लिख दो, ये आ जाएगा x³ माइनस के 2x, जिसके सामने है उसके सामने लिखो डायरेक्ट, माइनस के 2x, यही है, क्योंकि x² की कोई टर्म आई नहीं, कोई पद आई नहीं, तो नहीं लिखेंगे। ये इसकी साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 0, ये प्लस के 2x माइनस के 5x, तो ये प्लस का सॉरी माइनस के 3x आ जाएगा, और ये माइनस के 3, ये हो जाएगा माइनस के 3x², ये हो गया, ठीक है। अब मैं किस संख्या से गुणा करूं कि वापस 3x² आ जाए? देखो इसमें, देखो करने की कोशिश करो एक बार, देखो किससे गुणा करूंगा, -3 से गुणा कर दूंगा था, -3 से ही गुणा कर देता हूं तो वैसे ही आ जाएगा। देखो x² माइनस को 2 को गुणा करते हैं -3 से, देखो इससे गुणा करेंगे तो माइनस के x² आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएगा, यही चाहिए, सॉरी माइनस के 3x², यही आएगा। किससे गुणा किया, ये -3 से ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दो ये वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म नीचे लिख दो यहाँ पर, ये 3x² प्लस के 6, जिसके सामने जो है वही लिखना है हमें, ये हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के 3x, ये साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा माइनस के 3x, ये माइनस माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस के 9, ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, कोई वेरिएबल या कोई चर ही नहीं है जिसको हम गुणा करें और x² माइनस 2 को ये वापस माइनस के 3x आ जाए, है ही नहीं, तो करना ही नहीं है, ये आ गया इसका शेषफल, तो ये हो जाएगा, मतलब होता है वो, वैसे वो बटेवा में लिखना पड़ता है, पर बटेवा में हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब जैसे कि ये माइनस के 3x है, इसको किससे गुणा करूंगा, इसको गुणा करना पड़ेगा हमें माइनस के 3/x से, इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा आंसर। देखो एक बार तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे फिर। इससे गुणा करते हैं हम, देखो ये x² माइनस के 2 है, इसको गुणा करता हूँ मैं माइनस के 3x से गुणा करता हूँ इसको, देखो -3x को गुणा करता हूँ, इससे गुणा करूंगा तो ये माइनस के 3 लगा दिया, ये x² बटेवा x है, ठीक, इसको गुणा किया माइनस प्लस के 6 और बटेवा x। अब देखो ये एक x है ना, इसको इससे कट कर देता हूँ मैं, ये एक x, ये x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 3x और प्लस 6/x, ये आ गया माइनस के 3x आ गया ना। लेकिन ये फिर बटेवा में चले जाएगा, तो हमें बटेवा में कोई लेना देना नहीं है, तो रहने दो यहाँ तक ही करो। तो देखो भागफल तो है हमारे पास x माइनस 3 है, और शेषफल है हमारे पास माइनस के 3x और माइनस के 9, इससे हम माइनस कॉमन ले लेते तो 3x माइनस 9 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 -3x² -3x² प्लस 4x प्लस 5 है, प्लस 5 है। जी एक्स बराबर हमें दे रखा है x² प्लस 1 x² प्लस 1 माइनस x, ये हमें दे रखा है x² प्लस 1 माइनस x, ये दे रखा। चलो ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। देखो पहले उसको जी एक्स को सही कर देता हूँ मैं। ये जी एक्स की बड़ी घात पहले लिखो, उसके बाद एक्स की छोटी घात, फिर उसके बाद एक्स की छोटी घात, ऐसे ऐसे घटते हुए क्रम में एक्स की छोटी घात मतलब एक्स की घातें लिखनी है। देखो अभी x² है प्लस 1 है, लेकिन एक्स की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की घात 0 है। 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो ये पहले एक्स यहाँ पे लिख दो, x² माइनस एक्स प्लस 1। बात तो बाकी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, यही है। इसकी x की का 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, यही है। चलो ठीक है, सोल्व करते हैं। x की पावर 4 है, x की घात 4 है, इसको किससे गुणा करोगे x की घात 4 आ जाए, x² से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x की घात 4। साइड में करते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1 को हम गुणा करते हैं x² से, तो ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस x की घात 3। पता चल रहा है ना, ये x की घात माइनस से, ये मतलब यहाँ पे गुणा करने पर x की घात 3 हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आना चाहिए, 3 कैसे आ गया। ये है ना, ये यहाँ पे देखो, ये x की घात 3 है इंटू एक्स की घात 2 है इंटू एक्स की घात 5 है। जब भी ऐसी टर्म आ जाए गुणा में, तो देखो जिसका हमेशा ये बेस सेम होता है ना, ये वाला बेस, ये सेम होता है, तो इसको यहाँ पे सेम लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, जब ये सेम हो तब, ना कि मैं घात की सेम कह रहा हूँ, घात की सेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नीचे बेस है ना, ये आधार, ये सेम हो तब लिखना है। 1 यहाँ पे लिख देना, x लिखना है। जब भी y दे रखा है तो y लिखना है, जो दे रखा है वो लिख देना। फिर इस ऊपर वाली जो घात है ना, घातों को जोड़ देना है। जब गुणा दे रखा है तो घातों को जोड़ देना है, और जब मतलब ये एक बार ये देखो, ये 2 हो गया प्लस 5 हो गया, ये हो जाए x की घात 10 हो गया। ये इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा x की घात 10। जब गुणा में दे रखा है तो घातों को जोड़ देना है, और जब x² की घात 2 की घात 4 ऐसे दे रखा है ना, तो घातें गुणे होगी। की घात दे रखा है ना, तो घातें गुणे हो जाएगी। देखो x को पहले है ना ऊपर से गुणा करते हो, देखो 4 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया x² अपन 4 को 2 से गुणा किया तो ये 8 हो गया, फिर 8 को 2 से गुणा किया तो 16 हो गया, ये x की घात 16। इसका आंसर ये हो जाएगी। जब घात के ऊपर घात दे रखी है कोष्टक बना करके, तब तो हमें उसको मतलब हाँ गुणा करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके रखना है। जब आधार सेम हो और आधार सेम हो और उन चीजों को गुणा करके दे रखा है, तो फिर घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, अब वैसे इसमें देखो x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, ये देखो x इंटू x², तो इसकी घात 1 है, तो घात सेम नीचे लिख दिया, आधार सेम हो गया, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा ये 3, सॉरी x की घात 3, ये हो जाएगा, ये ऐसे होगा, इसीलिए मैंने माइनस एक्स क्यूब लिखा। ठीक है, अब आगे देखो, प्लस x², एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो सेम संख्या आ जाएगी, तो ये x² हो गया। देखो x की घात 4 आ गई, ये x की घात 4 आ गई, किससे गुणा किया हमने, x² से, ये x² से गुणा किया, x की घात 4 माइनस x³ प्लस x², यही है, बिल्कुल यही है, और हमें यही करना है। एक सेकंड के लिए रुको, क्वेश्चन को क्यूब की देर नहीं रखी है, हमारे पास क्यूब आ गया है, 3x² है और हमारे पास प्लस x² है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस x², और फिर माइनस 3x² है, क्यूब है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस x³। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मैंने ऐसे ऐसे क्यों कर रखा है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और देखो ये x की घात 4 है, x² को पहले लिख सकता हूँ, ये x² स्क्वायर और ये माइनस के x
क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, फर्क तो कोई क्या पड़ रहा है, मैंने तो पद को ही एक दूसरे में चेंज किया है और तो कुछ किया ही नहीं है, सीधी सी बात है। माइनस एक्स क्यूब को साइड में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि एक्स क्यूब के कोई ऊपर कोई पद है ही नहीं, इसलिए मैंने एक्स क्यूब को नीचे साइड में लिख दिया था। ठीक है, आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर को एक्स, हाँ यहाँ पर भी है तो ठीक है, यहीं लिख दो एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो वैसे ही जीरो हो गया। अब ये माइनस के एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 3x स्क्वायर है तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर, ये हो गया। तो ये माइनस के 4x स्क्वायर और फिर प्लस के 4x और ये हो जाएगा प्लस के 3x क्यूब, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको एक बार मिटाता हूँ मैं। देखो, अब देखो, मैंने पहले ही बोल बोल रखा है, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो घात सबसे बड़ी है ना उसको पहले लिखो, तो एक्स क्यूब सबसे बड़ा है तो मैं यहाँ पे पहले एक्स क्यूब को लिख देता हूँ। मैं कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई भाग नहीं दे रहा हूँ, मैंने पहले एक्स क्यूब को लिख के सोल्व कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले एक्स क्यूब को आगे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। यहाँ पर साइड में लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, एक्स क्यूब फिर ये छोटी वाली घात माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x, फिर ये माइनस के 5 तो हमने लिखे ही नहीं थे ना, तुम लोगों ने बताया ही नहीं हमें, ये प्लस के एक्स की, ये हो गया प्लस के 5, ये हो गया हमारे पास, ये आ गई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। अब देखो मैं किससे गुणा करूँगी, एक्स क्यूब आ जाए, दिख रहा है एक्स से गुणा करो वैसे एक्स क्यूब आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मैंने गुणा किया एक्स से, इसको इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया। ठीक है, हमें एक्स क्यूब ही चाहिए, ये एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये प्लस के एक्स और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके नीचे लिख दिया, साइन चेंज करो, साइन चेंज किया तो ये वैसे ही जीरो हो गया और ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4x स्क्वायर तो ये माइनस के 3x स्क्वायर आ जाएगा और इससे क्या तो माइनस एक्स और प्लस के 4x तो ये हो जाएगा प्लस के 3x प्लस 5, ये हो गया। अब मैं इसको किससे गुणा करूँगा, माइनस के 3x स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो वैसे एक्स स्क्वायर है तो माइनस तीन लाना है तो माइनस 3 से ही गुणा कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 है, यही इसको गुणा करना है हमें -3 से, इसको -3 से गुणा करना है। देखो -3 से गुणा किया तो ये माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा -3, ये हो गया हमारे पास, ये पद आ गया। -3 एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास -3x स्क्वायर आ गया, ये माइनस के 3x स्क्वायर फिर प्लस के 3x, ये प्लस के 3x माइनस के 3, ये माइनस के 3, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये हो गया, ये माइनस के 3x, ये प्लस के 3x, ये भी जीरो हो गया, ये प्लस के 3 है, ये प्लस के 5 है तो ये प्लस के 7 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो प्लस को 7 से गुणा, मतलब मैंने बता रखा है वो आता है पर हमें नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक ही करना है। सॉरी हमने ये तो लिखा ही नहीं रे, इसमें किससे गुणा किया, -3 से, जिससे गुणा करना है वो तो लिखना ही है ना, -3 से गुणा किया, यहाँ पर -3 से नहीं, उससे पहले किससे गुणा किया था, एक्स से गुणा किया था, प्लस एक्स से, ये प्लस एक्स -3, ये है, पहले प्लस एक्स से गुणा किया फिर -3 से गुणा किया, तो देखो भागफल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 और शेषफल हो जाएगा